खबरों की ओर बता दें कि रेल परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। परियोजना से रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। परियोजना से रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आपको बता दें कि रेलवे की परिचालन दक्षता में सुधार करने की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। भारत के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कही है। आर्थिक विकास को रेलवे परियोजना के माध्यम से गति मिलेगी। रेल परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि परियोजना से रेलवे की कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी, जिससे यातायात करने में आसानी रहेगी। रेलवे की परिचालन दक्षता में सुधार बेहतर होगा। रेल परियोजनाओं को लेकर पीएम का पोस्ट सामने आया है। भारत के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रयागराज दौरा है, इस दौरान रक्षा त्रिवेणी संगम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और कहा कि स्वदेशी नवाचार के संकल्प को मजबूती मिली। शिक्षा रक्षा सशस्त्र बल का मजबूत उदाहरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रयागराज दौरा है, इस दौरान सीएम जो है रक्षा त्रिवेणी संगम में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि लगातार जो है सरकार स्वदेशी नवाचार के संकल्प को मजबूती देने की कोशिश कर रही है। शिक्षा रक्षा सशस्त्र बल का मजबूत उदाहरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। प्रयागराज दौरे से पहले जो है सीएम का पोस्ट सामने आया। रक्षा त्रिवेणी संगम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट सामने आया है। स्वदेशी नवाचार के संकल्प को मजबूती। शिक्षा रक्षा सशस्त्र बल का मजबूत उदाहरण है। सीएम ने कहा कि रक्षा त्रिवेणी संगम के थीम पर आधारित आयोजन शिक्षा जगत, रक्षा उद्योग और आधारित है, जो नवाचार का बेहतरीन उदाहरण है। कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये पोस्ट किया है। स्वदेशी नवाचार के संकल्प को मजबूती। पंजाब में बीजेपी की बंगाल जीत का जश्न देखने को मिला है। सलून मालिक ने फ्री में काटे लोगों के बाल। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दमदार जीत पर जो है पंजाब में जश्न मनाया गया। सलून मालिक ने मुफ्त में जो है कटिंग की। पंजाब में बीजेपी की बंगाल जीत का जश्न देखने को मिला। सलून मालिक ने फ्री में लोगों के बाल काटे। सलून मालिक ने मुफ्त में दाढ़ी बनाई। देखिए, पंजाब में बीजेपी की बंगाल जीत का जश्न देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, जिसका जश्न जो है अनोखा जश्न पंजाब में देखने को मिला। सलून मालिक ने मुफ्त में जो है लोगों के बाल काटे। ये तस्वीर है, सलून मालिक जो है इन्होंने लोगों के फ्री में बाल काटे और दाढ़ी भी बनाई। कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और इसी जीत को जश्न में मनाने के लिए फ्री का तोहफा अपने ग्राहकों को सलून मालिक की ओर से दिया गया। बाल कटवाने और लोगों की दाढ़ी जो है फ्री में काट दी गई। सलून मालिक ने मुफ्त में बनाई दाढ़ी और लोगों के बाल भी काटे। जालंधर से बड़ी खबर सामने आ रही। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास धमाका। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास स्कूटी में ब्लास्ट। स्कूटी में लगातार 2 धमाकों के बाद लगी भीषण आग। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ। अमृतसर में आर्मी कैंट के पास ये ब्लास्ट हुआ। कोई नुकसान नहीं हुआ। धमाके की जांच जारी। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ये धमाका हुआ। अमृतसर में आर्मी कैंट के पास जो है ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ये धमाका हुआ। हालांकि इस धमाके में कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल धमाके की जांच जो है जारी है। स्कूटी में लगातार 2
धमाके हुए। अमृतसर में आर्मी कैंट के पास ये ब्लास्ट हुआ। कोई नुकसान नहीं, धमाके की जांच फिलहाल जारी है। जालंधर और अमृतसर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास भीषण धमाका। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास स्कूटी में यह ब्लास्ट हुआ। स्कूटी में लगातार 2 धमाकों के बाद लगी भीषण आग। अमृतसर में आर्मी कैंट के पास यह ब्लास्ट हुआ है। हालांकि इस ब्लास्ट में कोई जनहानि नहीं हुई है। धमाके की जांच जारी है। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ये धमाका हुआ है। अब बताते चले कि स्कूटी में ब्लास्ट होने से जो है हड़कंप मच गया। स्कूटी में लगातार 2 धमाकों के बाद लगी भीषण आग। अमृतसर और जालंधर में ये ब्लास्ट हुआ। अमृतसर में आर्मी कैंट के ब्लास्ट। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची चीनी दौरे पर है। चीन दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे अब्बास अरागची। अमेरिका इजराइल के साथ संघर्ष पर बातचीत होगी। क्षेत्रीय तनाव के बीच कूटनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची चीन दौरे पर पहुंचे। चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे अरागची। आपको पता चले कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष पर बातचीत होगी। इजराइल लेबनान के संघर्ष पर भी बातचीत होने की संभावना बताई जा रही है। क्षेत्रीय तनाव के बीच कूटनीतिक समर्थन जुटाने की ईरान की ये कोशिश है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची चीन दौरे पर पहुंचे। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे अरागची। अमेरिका इजराइल के साथ संघर्ष पर बातचीत होगी। इसके अलावा जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। क्षेत्रीय तनाव के बीच कूटनीतिक समर्थन जुटाने की ईरान की ये कोशिश है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग का अलर्ट। गाजियाबाद नोएडा में ओले गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कई इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं। इसको लेकर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गाजियाबाद नोएडा में ओले गिरने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में चल सकती है तेज हवाएं। देखिए, मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। गर्मी से एक तरफ लोगों को राहत मिली तो वहीं दूसरी तरफ किसानों में चिंता की लहर देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। ओले गिरने की संभावनाएं जो है गाजियाबाद नोएडा में जताई गई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बंगाल के लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई विधानसभा गठन के लिए नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। बंगाल के राज्यपाल को नोटिफिकेशन भेजा गया। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी सरकार बनाएगी। 207 सीटों जो है बीजेपी जीती और ममता बनर्जी को करारी हार मिली है। और इसी बीच नई विधानसभा गठन को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बंगाल के राज्यपाल को ये नोटिफिकेशन भेजा गया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन बंगाल के लिए जारी कर दिया है। नई विधानसभा गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी। बंगाल के राज्यपाल को नोटिफिकेशन भेजा गया। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक पटना में रहेंगे पीएम। सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक पटना में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। तो देखिए, आज मंत्रिमंडल कैबिनेट विस्तार भी होगा और इस पर जो है आज 50-50 का फॉर्मूला बीजेपी की ओर से तय किया गया है।
सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रहेंगे। सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक्स पर पोस्ट। पारामारिबो पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अपनी पहली यात्रा के लिए पारामारिबो पहुंच गया हूं। विदेश मंत्री मेलविन बोउआ ने स्वागत किया। कल होने वाली हमारी बातचीत का इंतजार है। विदेश मंत्रालय की ओर से ये पोस्ट जारी किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट। पारामारिबो पहुंचने पर विदेश मंत्री का ये पोस्ट सामने आया है। विदेश मंत्री ने कहा कि मैं पारामारिबो पहुंच गया हूं, अपनी यात्रा के लिए पारामारिबो पहुंच गया हूं। विदेश मंत्री मेलविन बोउआ ने जो है स्वागत किया है। कल होने वाली हमारी बातचीत का इंतजार है।